होगा जी अब मोक्ष का द्वारा कहाँ होगा। पहले न सोची विचार किया जिया कि क्या होने वाला है जिया कि क्या होने वाला है। आज उस कन्या की बात को सुना है कंसराज ने। सुखदेव जी महाराज समझाते हुए बोले बेटा परीक्षित, आज उस कन्या की बात को सुन करके कंसराज सर पे हाथ रख करके और उसी जेल के अंदर बैठ गए। माफ करना वसुदेव देवकी, मैंने तुम्हारे 6 पुत्रों को मार दिया, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। वसुदेव कहने लगे। कंसराज बोले वसुदेव वो क्या कहें, 6 पुत्रों को मारने के बाद भी हम अपने काल को नहीं मार सके। वसुदेव बोले कंसराज तुम मथुरा के राजा हो कंस, लेकिन एक बात हम बताएं, मौत का समय जिस टाइम जिस घड़ी जिस दिन निश्चित हो गया है उसे आना होगा और उसे कोई बचा नहीं सकता है। जिस घड़ी जिस टाइम मौत निश्चित हो गई है राजन, उस समय पर आपको जाना होगा। कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कि मौत का समय जो निश्चित है राजन, और कोई उसी और समय पे आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी राजन, जिस समय मौत आ जाएगी और एक घड़ी न टलने पाएगी। क्योंकि ये चिंता निकाल दो दिल से, क्योंकि ये दुनिया संसार ये जाने को बैठा है। बताया है बेटा ने, बैठी है दुनिया कमर कसे दी, बैठी है दुनिया कमर कसे और बस चलवे की तैयारी है राजन। वो बिना कहे ही चल देगा, वो बिना कहे ही चल देगा और सुखी चलवे की बारी है। बोले ही वसुदेव आप चिंता न करो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस इंसान की जिस टाइम जिस घड़ी मौत निश्चित है उसे उस समय जाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पुत्रों का तुमने 6 का वध किया, लेकिन फिर भी तुम राजन अपने काल को नहीं मार सके। इसलिए कंस बड़े बैठ करके चिंता में डूब गए हैं कि वसुदेव देवकी मैंने वो पाप किया है, शायद ये दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। तुम्हारे 6 पुत्रों का कत्ल मैंने अपने हाथों से कर दिया, लेकिन फिर भी अपने काल को नहीं बचा पाया। उस कन्या की बात को सुन के कंस हैरान हो गए
चलते चलते वो कन्या बता गई है कि तुम्हारे दुश्मन ने तेरे काल ने इस ब्रज में जन्म ले लिया है। अब तो चिंता कंसराज को बहुत बढ़ गई है। ब्रज में ना जाने किस जगह जाकर के जन्म लिया है, किस तरह से खोज की जाए, किस तरह से वो मेरा काल मारा जाए, अब क्या किया जाए, क्योंकि परेशान है कंस। कि सुन की बात कन्या की बानी, चेहरा कंस को सूखी गयो। सुन की बात कन्या की बानी, चेहरा कंस को सूखी गयो। और एक धर की हाथ शीश पे रह गो, कोई शब्द नहीं आयो। कोई शब्द नहीं आयो। और जल खाने में पड़ी देवकी, बाकी पास में आयो। गिरो चरण पे वो बेराई, चेहरा कंस को सूखी गयो। गिरो है चरण वो बेराई, चेहरा कंस को सूखी गयो। सुन की बात कन्या की बानी, चेहरा कंस को सूखी गयो। अरे कंस को सूखी गयो, चेहरा कंस को सूखी गयो। अरे सुन की बात कन्या की बानी, चेहरा कंस को सूखी गयो। और बहन, अरे तेरी गोद मैंने खाली की नहीं, माने देवन को मेरा। अरे तेरी गोद मैंने खाली की नहीं, माने देवन को मेरा। सुन की बात कन्या की बानी, चेहरा कंस को सूखी गयो। अरे कंस को सूखी गयो, चेहरा कंस को सूखी गयो। सुन की बात कन्या की हो बानी, चेहरा कंस को सूखी गयो। बोले गोविंद भगवान की जय। आज कंसराज बैठे हुए हैं, होश उड़ रहे हैं कि मैंने 6 पुत्रों को मार दिया, फिर भी मेरा काल नहीं मारा गया। वसुदेव देव की जेल के अंदर है, वही बैठे हुए कंसराज देव की वसुदेव से कह रहे हैं। वसुदेव कहने लगे हैं, तुम नहीं जानते हो कंसराज, जिस इंसान की मौत जिस समय निश्चित हो गई है उसे आना पड़ेगा।
और उसे जाना पड़ेगा। तुमने इतना उपाय किया लेकिन तुम्हारा काल तुम्हारे हाथों से नहीं मारा गया। लेकिन भक्तों, कंस हैरान होकर के और उठ करके चले गए हैं। वसुदेव देव की उसी जेल खाने के बीच में है, क्योंकि जो जीव, जो प्राणी उस नारायण, उस भगवान का भजन नहीं करते हैं, उस नारायण का बताया है विद्वानों ने कि परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध तेरा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं।